जब आसन डालकर बैठ जाते तो लोग उन्हें छेड़ते नहीं थे। तो गुरु महाराज ने ये बात कही उनसे, ए बच्चा, इस समय जो सेवा करोगे उसको भजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जो सेवा करोगे उसको भजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और आसन डाले बैठे रहो, तुम्हारा भजन बनने वाला। अब बोलो कितना अच्छा मौका दिया कि सेवा करो, तुम आसन डाले बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बिना गुरु के दया के भजन भी बनना संभव नहीं है। जब तक उनकी दया नहीं है तब तक भजन कैसे बन जाएगा? अंतःकरण शांत नहीं होगा। और अंतःकरण कब शांत होगा? उन्होंने कहा जाओ सेवा करो, तो सेवा का आदेश कर दिया, तो तुम्हें उस वक्त सेवा करनी चाहिए। हमारे साथ प्रेमी लोग जाते थे, खूब मिट्टी विट्टी डाली है प्रेमियों ने, सब खूब सेवा किया है वहां आश्रम पे। यहाँ भी लोगों ने सेवा किया है, जहां जहां गुरु महाराज का ये काम हुए है वहां सेवा किया है। जिन लोगों ने सेवा किया है उन्हें उस सेवा का लाभ मिल रहा है। लंबरदार ने सेवा किया है, लंबरदार ने सेवा किया है तो उसका लाभ मिल रहा है, पूछो तो। और जो सेवा किया है गुरु महाराज के आश्रम पर उसका लाभ मिल रहा है। तुम वहां 1 पैसे भर करोगे तो 100 पैसे भर तुम्हें लाभ मिलेगा। इनके परिवार में इतने लोग हैं, उनसे पूछो वर्ष में कितने यज्ञ कर देते हैं। लंबरदार कई यज्ञों के बराबर सेवा कर देते हैं। आपके लिए बिछावन कर दिया, आपका मंच लगा दिया, ये सब ये सेवा है। कुछ तो करोगे तुम, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। यज्ञ होता है, पति पत्नी दोनों को यज्ञ में मुख्य यजमान रखा जाता है। कितने लोग हैं जो अपने घर परिवार समाज में बैठकर मुख्य यजमान बन जाते हैं, कितने लोगों को भोग दिला देते हैं। सेवा किया है ना, हमारे साथ रात को 2-2 बजे तक मिट्टी की सेवा किया है। गुरु महाराज की दया उतर गई, दया उतर गई तो जो तुमको वास्तव में जीवन जीने के लिए चाहिए। अब कभी अकेले में पूछा करो, क्या उन सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं है? आप सोच रहे हो हम करते हैं, हमारे पास खुद के लिए नहीं है, हम इनके लिए क्या करेंगे? हमारे पास तो खुद का गुजारा नहीं होता, तो इनका हम कैसे करेंगे? हम खुद गुरु महाराज के चरणों में पड़े हैं, हुजूर गुजारा होता रहे। अभी राजा साहब से क्या कहा महात्मा ने? गुजारा, गुजारे से जियो। इस संसार को भोगने की दृष्टि से जियोगे तो ये संसार तुम पर सवार रहेगा, और गुजारे के लिए जियोगे तो संसार तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखता। तो आप खूब समझ लीजिए, खूब मेहनत करो, खूब सेवा करो, खूब सत्संग सुनो, और जितना समय दे सकते हो उतना साधना में समय दो, क्योंकि अब कुदरत तैयार खड़ी है। कुदरत है तैयार खड़ी, होगी तबाही बड़ी। अब छोटी छोटी तो खत्म हो गई, अब बड़े बड़े का नंबर आ गया। छोटे छोटे काम तो बहुत हुए, वो सुनार वाले काम करते करते थक गई कुदरत। अब कितने नमूने दें तुम्हें? अब छोटे छोटे नमूने बनाने में समय तो उतना ही लगता है। तो अब थान के थान खोले जाएंगे। अब थान के थान, एक छोटा सा थान खोल दिया था उसने, और वो भी ये कहा था ये थान जो हम खोल रहे हैं ये दिखाई नहीं देगा। उसने छोटा सा थान खोला, एक ऐसा वायरस आ गया, पूरी दुनिया कांपे उसकी डर की वजह से। आज भी मुंह बांधे फिर रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं है। देखा है? कहीं भी जाइए तो लोग मुंह बांधे फिर रहे हैं। ये मुंह कब बांधते थे आपको पता है? आपको पता है संसार में मुंह कब बांधते थे? कभी कभी गांव बस्तियों के बाहर कोई आदमी आता था मुंह बांध के। आज संसार में जिस किसी को भी देखते हो, अगर वो मुंह बांधे फिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति के नियमों की उसने हत्या की है, कुदरत के नियमों की उसने हत्या की है। जिस काम से उसको मनुष्य का शरीर मिला था वो काम उसने नहीं किया, कुदरत के नियमों की हत्या करने का पाप उसको लगा है, और आज वो मुंह बांधे फिर रहा है। प्रकृति का, कुदरत का दोहन करते रहे। तुमने कुदरत के नियमों की हत्या कर दी और उसका पाप लग गया तुमको, तो उस पाप का तो तुम्हें निपटारा करना पड़ेगा। पाप लग गया इसलिए मुंह बांध कर घूम रहे हो। और जितना सरकारी कर्मचारी है इन्हें दया वया नहीं रही। दया बिन संत कसाई। अगर अनंत से जुड़ा हुआ है, संत प्रकृति प्रवृत्ति का है, और उसके अंदर दया का भाव नहीं है, तो उसकी भी गिनती कसाई में की जाती। दया बिन संत कसाई। आप चले जाइए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास, अभी आपका कोई काम आ जाए, आप थाने जाके देखो,
एक प्रेमी को दिखाया था नेट पर, वो आया कोई एप्लीकेशन लेके, उसने कहा देखो हम साहब के पास आए हैं, ये है वो है, और पता नहीं क्या साहब का मूड खराब था, वो उठे और दे दनादन। अब वो तो कहे साहब हम प्रार्थना पत्र लेके आए, और साहब को गुस्सा आ गया, उस पर दया नहीं आई, उस पर क्रोध आया। तो आप कहीं भी चले जाइए, प्रशासनिक सेवाओं में जितने लोग लगे हैं उन सब के पास से दया का काम खत्म हो गया और उन्हें लग गई हत्या। आप यहाँ निर्दोष निश्चिंत बैठे हो, किसी जानवर को आपने मुंह पर मास्क लगाए घूमते देखा? किसी पक्षी को, किसी जल के जीव को? और तुम्हारा मुंह कपड़े से ढक गया। अब तुम मुंह दिखाने लायक, और तो सब दिखा रहे हैं लेकिन तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुमने प्रकृति के नियमों की हत्या की है, और कुदरत है तैयार खड़ी, होगी तबाही बड़ी बड़ी। उसने दिखा दिया तुमने पाप किया है और तुम्हें उस पाप का भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब तो आकाश भी कह रहा है हमारी चोट देखो। अभी तुमने देखा ही क्या है? आसमान से आफत। समुद्र कह रहा है तुम अपनी चोट हमारे पास भेजो, फिर देखो हम क्या करते हैं। अब सब तैयार खड़े अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब उसकी धमक से ही सब कुछ हो जाएगा। पीछे गुरु महाराज की मौज हुई थी तो ये कहा था समंदर से आग बरसेगी या समंदर में आग बरसेगी, और जब आग बरसेगी तो समंदर अपना स्थान छोड़कर, जलना कोई चाहता है? आग लगे तो तुम क्या करोगे? भागते हो। तो जब आग देखेगा तो समंदर भागेगा। अब भागकर जाएगा कहां? वहां जाएगा जहां उसको शरण मिले। मतलब अपनी समस्या को दूसरे को सौंपने के लिए भागेगा। दूसरा है कौन समझदार? तुमसे ज्यादा कोई समझदार है? कोई संकट में आता है तो समझदार के पास भागता है, और तुम समझदार हो ही तो संकट भागकर कहां आएगा? और तुम तो पहले से ही समझदार हो। तो शरणागत को जे तजे हित अनित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत हान। अगर संकट को अपनाते नहीं हो तो हानि, और अपना लेते हो तो संकट में पड़ जाओगे। तो आप समझ लीजिए, अगर इन दोनों चीजों से बचना चाहते हो तो फिर तुम पहले से ही चिल्लाने लग जाओ। तुम पहले से ही चिल्लाने लग जाओ, अरे गुरु महाराज की मौज हुई है, हम खुद उनकी शरण में हैं, काल और माया की चक्की चल रही है, कीली के पास लगे रहोगे तो बचाओ हो जाएगा। और कीली छोड़कर तुम इधर उधर चले तो एक पार्ट काल का और एक पार्ट माया का जब चलेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा? चूरन आटा। तो आप समझ लीजिए, कीली से लगे रहो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 22 घंटे संसार का खूब काम करो, 22 घंटे, और 1 घंटा सुबह का 1 घंटा शाम का कीली से चिपक जाओ। हुजूर दया कर देना, कुदरत है तैयार खड़ी, होगी तबाही बड़ी बड़ी, और कुदरत तुम्हारी सेविका, और तुम्हारा कोई भी सेवादार हमारा नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हारी सेविका और हम भी तुम्हारे सेवक। तो हम गुरु भाई, हम गुरु बहने, एक दूसरे का कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर समझ में है कि हम गुरु भाई गुरु बहने हैं तो एक दूसरे का कोई नुकसान करने वाला, और समझ में नहीं है तो रिश्ते संबंधों का क्या? बाप ने बेटे की हत्या कर दी, बेटे ने बाप की, मां बेटी, किसी ने किसी को छोड़ा नहीं। जब समझ के बाहर हो गए तो रिश्ते संबंधों का कोई मतलब नहीं, और समझदार हो तो रिश्ते संबंधों का भी अपना कोई मतलब। तो आप समझ लीजिए, ये ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। 3 ही बातें आपसे कही गई। एक तो आप रहनी गहनी संभाल लीजिए, पहली चीज। साधन भजन बनाने के लिए रहनी गहनी का सुधार होना बहुत जरूरी है, यही तपस्या है। दूसरी चीज, सेवा आपको करनी है तन से मन से धन से। और तीसरी चीज, सत्संग आपको सुनना है ताकि मन ये विचार कर जाए कि हम वास्तव में संसार में मनुष्य का शरीर लेकर क्यों आए। कल कचहरी में जब बात हुई तो वो प्रेमी पूछने लगे तो हम क्या करें। एक प्रेमी थे, वो पूछने लगे, भारी भीड़ थी, तो उनसे ये कहा गया आप 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लाओ, हम बताएंगे आपको क्या करना है। पहला प्रश्न ये है, तुम हो कौन? कौन हो तुम? दूसरा प्रश्न, कहां से आए हो? तीसरा प्रश्न, जहां से आए हो वहां कैसे पहुंचोगे? वहां कैसे पहुंचना होगा?
इन 3 प्रश्नों के सवाल आपको कहीं न मिले तो आश्रम पे चले आना। और बोले अभी बता दो तो हमने कहा हथेली पर सरसों उगाई नहीं जाती। अभी इतना सामर्थ्य तुम में कहाँ है जो एकदम से घोंट कर पिला दिया जाए। तो आप समझ लीजिए, हम आप सब इस संसार में जिस काम से आए हैं उसका वास्तविक लक्ष्य है धर्म साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे पास शरीर है तो धर्म साधन का माध्यम हमको मिल गया है। इस माध्यम से तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा सोए परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। कम उनको दोष मत दीजिए। जिस शरीर में भी जहां भी बैठे हो आप लोग कम हो और शरीर छोड़कर ज्यादा लोग बैठे हैं। अभी आप शरीर में बैठे हो, वो इसी आस में बैठे हैं कि कहा जाता है गुरु महाराज के दरबार में मुड़ेर पर बैठकर पंछी भी उड़ जाएगा फिर भी उसको मनुष्य का शरीर। जाने कितने प्रेतों को योनि छुड़ाकर शरीर दिला दिया। वो सेवा करने लगे गुरु महाराज के यहाँ दरबार में आकर, वो सेवा करने लगे, खुश हो गए। तो वहां तो सारे नियम सारे कानून सारे कायदे अपने आप पीछे हो जाते हैं। इशारा कर दिया इस बच्चे को दे दो, और तुम नहीं करोगे तो करने वाले तो करेंगे। तो आप समझ लीजिए, हम और आप संसार में जिस काम से आए हैं उसका मतलब है कि मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य पूरा हो जाए। लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो काम खराब हो जाएगा। अब हाथ से चला गया लक्ष्य 84 भरम के पग पर अटका आन, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा फिर से चले जाओगे और फिर संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए समय है तो उसका लाभ लीजिए। जय गुरुदेव।